हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ वंदना सुखाड़िया। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टडी करेंगे उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में स्टडी करी थी। अब इनको आगे कंटिन्यू करने के लिए इनके नॉमेनक्लेचर को देखना आवश्यक है। देखिए क्या होता है। उपसंयोजक यौगिकों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। यह एक बड़ी संख्या में उपसंयोजक यौगिकों के अध्ययन के बाद यह आवश्यक हो गया है कि इनके नॉमेनक्लेचर की एक कॉमन पद्धति दे। जैसे अपने केमिस्ट्री में हम IUPAC के बेस पे हम यौगिकों का नाम देखते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग इनके नॉमेनक्लेचर के भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं। ये रूल्स कैसे हैं? जैसे फर्स्ट, सामान्य लवणों की भांति संकुल लवणों का नाम भी 2 शब्दों में लिखा जाता है, जिसमें पहले धनायन और फिर ऋणायन होता है ना। अब धनायन और ऋणायन जैसे हम नॉर्मल जनरली लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड में पहले इसमें पॉजिटिव आयन कौन सा था? सोडियम, और फिर आ गया अपने क्लोराइड। इसमें सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, क्लोराइड नेगेटिवली। इस तरह सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कई ऐसे कंपाउंड्स के नाम हम इसी तरह से देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पहला नियम तो यही लगेगा कि इसके नॉमेनक्लेचर में पहले हम धनायन का नाम लिखेंगे और फिर हम ऋणायन का नाम लिखेंगे। तो देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स में ये है, तो इसका नाम हेक्साएमीन कोबाल्ट और फिर क्लोराइड। तो इसका जो फर्स्ट नाम है हेक्साएमीन कोबाल्ट, यह धनायन के नाम को डिनोट कर रहा है, और क्लोराइड जो है इसमें ऋणायन वाली एंटिटी को शो कर रहा है। अब देखिए कि उपसंयोजक यौगिकों में यह जो है कि यह जो एंटिटी धनायन और ऋणायन या उदासीन अणु हो सकती है। कौन सी? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी एंटिटी हो सकती है वो धनायन भी हो सकती है, ऋणायन भी हो सकती है और न्यूट्रल भी होती है। उसी अकॉर्डिंग इसका नाम होता है। जैसे यदि उपसंयोजक यौगिक एंटिटी जो है ओवरऑल तो ही उदासीन हो जाएगी, क्योंकि अगर इसमें कोई भी एक एंटिटी धनायनिक या ऋणायनिक होगी तो उसके काउंटर में दूसरी उसके अपोजिटली चार्ज होगी और ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगी। जैसे यदि ये उपसंयोजक एंटिटी आप में पूर्ण उदासीन अणु है तो उसमें कोई धनायन ऋणायन नहीं होगा, उसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाएगा। जैसे इसमें देखिए प्लेटिनम का ये कॉम्प्लेक्स है जो एक ही एंटिटी में, इसमें कोई भी धनायन और ऋणायन नहीं है, यह न्यूट्रल है। तो इस केस में हम इसका नाम लिखेंगे डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम आयन। ये जो ब्रैकेट में सेकंड 2 लिया गया है ये प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर है, और इनके लिगेंड का नाम हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिया है, जो अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है इसमें इसका नाम क्रोमियम का यह एक कॉम्प्लेक्स है, इसको हम ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो क्रोमियम थर्ड आयन थर्ड कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक कि हम इन कॉम्प्लेक्सेस के नाम में धनायन और ऋणायन का नाम इस तरह से पहले धनायन फिर ऋणायन लेंगे। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो भी एंटिटी है वो उदासीन हो सकती है, पॉजिटिवली होती है, नेगेटिवली हो सकती है, ठीक है। कुछ नहीं हो तो उसको न्यूट्रल मान के हम उसका नाम देंगे। उपसंयोजक एंटिटी का नाम लिखते समय दिए आ गया, देखिए पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और फिर धातु का नाम लिखते हैं। जैसे ये देखिए आयरन का कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड हेक्सा एक्वो आयरन और 2, ठीक है। इसी तरह से इसमें जो कोबाल्ट है उसका नाम हम लिखेंगे
हेक्साएमीन कोबाल्ट 2। संकुल यौगिकों में जो अपने लिगेंड है वह देखिए 3 प्रकार के होते हैं। ये है अपने लिगेंड हो सकता है ऋणायनिक, उदासीन और धनायनिक, जिन्हें हम इंग्लिश में या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे लिखते हैं, जो किसी भी तरह से हो सकता है। देखिए आप कि कोबाल्ट का ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका नाम टेट्राएमीन, ये एक धनायन वाली एंटिटी है तो टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो या क्लोरो भी ले सकते हैं कोबाल्ट आयन। कौन सा? ये आयन है इसलिए इसके पीछे आयन लिखा है, न्यूट्रल होता तो इसमें कुछ भी नहीं आता। इसी तरह से प्लेटिनम का हम लेते हैं ट्राइएमीन ट्राइक्लोरिडो प्लेटिनम 2 आयन। इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले धनायन का नाम, फिर ऋणायन का नाम, फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी लिगेंड्स हैं उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम लेते हुए उसका नाम लेंगे सेंट्रल मेटल का, और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। इसमें देखिए यदि संकुल आयन या अणु में एक से अधिक समान लिगेंड हो तो उनके लिगेंड के नाम से पूर्व डाई ट्राई लिखा जाता है। ये कॉमन सी बात है। अगर 2 क्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, लिगेंडों को अंग्रेजी वर्ण का माला में लिखते समय उनके ये जो हम प्रीफिक्स डाई ट्राई लेते हैं इनका ध्यान नहीं लिखते, मेनली उनका जो नाम होगा उसे ही देखेंगे। जैसे एमीन है ना, तो इसमें ए को कंसीडर करेंगे ना कि डी को, जबकि डाई मेथिल एमीन में डी को समूह मानेंगे क्योंकि डाई लिगेंड के नाम का भाग है ना। जो डाई मेथिल एमीन में तो क्या होगा, 2 मेथिल आयन है तो लिगेंड के भाग का नाम है, ये पूर्व लग्न नहीं है। और जिन लिगेंड के नाम पे आगे डाई ट्राई लिखे हुए होते हैं तो उनकी अगर पहले से जैसे डाई मेथिल एमीन एक स्पेसिफिक केस है तो उसमें क्या होता है कि अगर ये डाई मेथिल एमीन जो एक पूरा ही लिगेंड है, अगर ये 2 है तो इसके आगे बिस डाई मेथिलेमीन ऐसा या ट्रिस डाई मेथिलेमीन इस तरह से आएगा। इसका एक एग्जांपल आप देखिए कि कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए ये 1 नंबर, इसमें देखिए इसका नाम आएगा डाइक्लोरो बिस डाईएथिलीनएमीन कोबाल्ट 3, और ये क्लोराइड जो है इसकी नेगेटिव वाली एंटिटी को शो कर रहा है, और यहाँ तक इसके ये वाला जो है ये पूरा धनायन वाली एंटिटी को शो कर रहा है। इसी तरह से बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 2 है ना, तो ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है तो इसकी 2 वैलेंसी इसकी आ गई ऑक्सीडेशन नंबर। अब ज्यामितीय या प्रकाशिक समारोह को प्रदर्शित करने के लिए उसके नाम से पहले सिस या ट्रिस, सिस या ट्रांस या फिर डी या एल का यूज़ करते हैं। अब है लिगेंड का नॉमेनक्लेचर। अब देखिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो अपन ने समझ ही लिए हैं कि इसमें किस तरह से क्या हुआ है कि जब हम इसकी वही धनायन का नाम, फिर ऋणायन का नाम, एंटिटी पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कुछ भी हो सकती है, उस अकॉर्डिंग लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे। फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेने के बाद में अगर एक से ज़्यादा है तो डाई ट्राई ले सकते हैं, लेकिन लिगेंड में ही डाई ट्राई हो तो आप उसमें ट्रिस, टेट्राकिस इस टाइप के नाम इसमें पूर्व लग्न या सफिक्स प्रीफिक्स के रूप में लेंगे। अब इसमें आता है कि ये तो एक पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम हुआ। अब इसमें मुख्य रूप से हम स्टडी करेंगे लिगेंड का नाम किस तरह से दिया जाए। लिगेंड का नाम देने के लिए इसके कुछ नियम होंगे, वो इस तरह से है कि ऋणायनी लिगेंड चाहे अकार्बनिक हो या कार्बनिक है ना, उसके नाम के अंत में जो नेगेटिवली चार्ज होगा ओ आएगा। सिर्फ ये हमेशा याद रखना है, ऋणायनिक लिगेंड के नाम के लास्ट में अपने ओ आएगा, और जिन लिगेंड के नाम
और सामान्यतः जैसे उनके क्या आता है, आइड आता है, आइड, आइट, क्लोराइड, सल्फाइट, सल्फेट, वर्ड समाप्त होते हैं तो उनके अंतिम जो अक्षर है ई या ओ, उनको आप प्रतिस्थापित करके क्या लगा देंगे, ओ, क्लोराइडो, सल्फाइटो, सल्फेटो, इस तरह से, है ना। दूसरा, हाइड्रोकार्बन ऋणायनों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे फेनिल ऋणायन है तो इसका लिगेंड का नाम भी फेनिल रहेगा। साइक्लोपेंटाइडाइनाइल है तो इसको भी यही नाम इसका रहेगा, मतलब इसमें ओ नहीं लगेगा। दूसरा, उदासीन लिगेंड के नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे पिरिडीन, मेथिलेमीन या और नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, है ना। और जैसे जल व अमोनिया के लिए स्पेसिफिक नाम यूज़ किए गए हैं, एक्वा और एमीन। ये कुछ एक ऐसे नियम है जो हमें हेल्प करेंगे उनका नॉमेनक्लेचर करने में। बस याद रखना है, ऋणायनी हो तो ओ लगाना है ना। न्यूट्रल हो, है ना, ऋणायनी तो ओ सबके पीछे। और ये ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन वाले हों तो इनका नाम वो का वही रहेगा। और न्यूट्रल हो तो उनका नाम नाइट्रोसिल, कार्बोनिल स्पेसिफिक ही रहेगा। और जल और अमोनिया के केस में एक्वा और एमीन लिखा जाएगा। देनायन लिगेंड के नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके नाम के अंत में ईएम लगता है बस। जैसे पॉजिटिवली चार्ज होता है इसको हाइड्रोजीनियम कहेंगे, है ना। तो इस तरह से इनके कुछ लिगेंड्स के नाम के पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तीनों के केस में कुछ अलग तरीके से नामकरण लिगेंड का किया जाएगा। तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए इसका हम स्टडी करेंगे। इनके कुछ टेबल में दिए गए हैं जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।